नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह की कविता रुबाइयाँ के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी जी। ये जो कविता है इसमें गज़ल और रुबाइयों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज रुबाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो रुबाई सबसे पहले हम जान लेते हैं होती क्या है। उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली होती है कि जैसे कि हम हिंदी में छंद पढ़ते हैं कि इतनी मात्राएं होती हैं, इतनी पंक्तियां होती हैं, उसी तरीके से उर्दू भाषा में भी और फ़ारसी भाषा में भी छंद या लेखन का एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है 4 पंक्तियाँ होती हैं और इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तो तुक होता है यानी लयात्मकता होती है, काफिया होता है, लेकिन तीसरी पंक्ति जो होती है स्वच्छंद होती है यानी उसके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं होना कि उसको भी उन बाकी की 3 पंक्तियों के साथ कोरिलेट करना है या तुकबंदी उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ जो हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे अत्यंत ही सरल है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में है। आप इनको पढ़ोगे आपको बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगी और हम इस वीडियो में इन रुबाइयों के बारे में ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं इनके शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और इसको अच्छे से समझने के लिए, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रश्न इससे संबंधित आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप भी ऐसे उर्दू की किन्हीं रुबाइयों, गज़लों के बारे में जानते हैं या आपको इनसे भी संबंधित किसी चीज़ का कोई इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। या कि कोई आपने गज़ल लिखी हो या आपको शेर व शायरी का शौक़ हो तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम बिना किसी देरी के पहले पद की ओर बढ़ते हैं जिसमें पहला पद है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े। जब आप इन पदों को देखेंगे तो इन पदों में 4-4 पंक्तियां ही हैं और आप पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी है लेकिन तीसरी पंक्ति जो है स्वच्छंद है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से समझ ही आ जाएगा कि वात्सल्य की बात हो रही है कि जो एक माँ है अपने बच्चे को खिला रही है। तो वात्सल्य रस यहाँ हम देखने को हमें मिल रहा है कि किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को खिला रही है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत रुबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। तो पंक्ति पढ़ेंगे कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा यहाँ पे उपमा की गई है। चांद का टुकड़ा जैसे माँओं के लिए उनका बच्चा जो है चांद के टुकड़े के समान होता है, उसी तरीके से उसकी माँ जो है अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा कह रही है। यानी जो शायर है वो कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी और उसको अपने हाथों में झुला रही है, उसे अपने हाथों से झुलाती है और उसको गोद में भर रखा है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देने का मतलब उछाल उछाल कर प्यार करना। छोटे बेबीज़ होते हैं उनको उछाल उछाल कर प्यार करते हैं, उसको झूला झुलाते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रही है कि जो माँ है रह रह कर अपने बच्चे को हवा में उछाल कर खुश हो रही है, उसको झूला झुला रही है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और ऑब्वियस है बच्चा इन सब प्रक्रियाओं से जो है खुश हो रहा है और बच्चे के खिलखिलाने से जो है पूरा पर्यावरण जो है, पूरा जो वातावरण है उसकी हंसी से गूंज उठती है। तो अत्यंत आसान है, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए। और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। इसका विशेष बहुत ही ईजी है, जैसे कि हम पहले तो जान ही चुके हैं कि इसमें क्या है कि वात्सल्य रस है कि माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएँ हैं और स्वाभाविक अलंकार है। वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथों पे झुलाती, हवा में जो लोका देती। अंतिम पंक्ति श्रव्य बिंब है और चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। रह रहकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज भाषा का प्रयोग किया गया है और उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली यहाँ पर जो कवि है उन्होंने प्रयोग की है। दूसरी पंक्तियाँ हैं कि नहला के छलके छलके निर्मल से जल से। नहला के मतलब नहलाना, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। अब यहाँ जो माँ है उसने अपने बच्चे को नहलाया है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे। इसका प्रसंग जैसा कि सबका लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। और इसमें क्या है, इसमें माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है कि शायर जो कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती, कि नहला के छलके छलके निर्मल यानी स्वच्छ जल से अपने बच्चे को नहलाती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। और उसके जो उलझे हुए बाल है, गेसु अर्थात बाल,
उससे जो है पानी छलक रहा है और उसके गेसुओं को कंघी वो कर रही है। किस प्रकार से देखता बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। और जब माँ अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है तो बच्चा अपनी माँ को जो है बड़े प्यार से देख रहा है, एकटक उनको निहारे जा रहा है। और जो माँ है उसने घुटनियों में बच्चे को बैठाकर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो खुद से अपने आप को बैठा नहीं सकते, तो जब उसकी माँ उसको अपने घुटनों के बीच में लेकर उसको कि वो गिर ना जाए और उसको कपड़े पहना रही है, तो बच्चा बड़े प्यार के साथ अपनी माँ को मुँह को देखता है। ये भी अत्यंत सरल थी। यहाँ पे जो नहाने की प्रक्रिया है, जो माँ बच्चे को नहलाती है और क्या क्या करती है उस दौरान, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसका विशेष देख लेते हैं कि वही है माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है। तो स्वाभाविक अलंकार है, वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, छल के छल्ले के में पुनरुक्ति प्रकाश एवं कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े में, तो लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, दृश्य बिंब है और रुबाई छंद है। जैसा कि हम रुबाइयाँ ही यहाँ पढ़ रहे हैं, तो रुबाई छंद है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़ पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती दिए। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि दिवाली का जो त्यौहार है उसका वर्णन यहाँ जो है कवि ने किया है कि इस रुबाई में शायर ने दिवाली की जो शाम है उसका सुंदर वर्णन किया कि दिवाली की शाम पर पुते और सजे। ऑब्वियस है, दिवाली की शाम है तो घर पूरी तरह से रंग रोगन से पुता हुआ और सजा हुआ होता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और माँ अपने नन्हे बच्चे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। ऑब्वियस है, दिवाली की शॉपिंग हम लोग करते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, रूपवती यानी ऐसा सौंदर्य उसके मुख पर है और उसको देखकर उसकी जो मधुर आभा है, तो जो माँ है, माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है, उस बच्चे का रिफ्लेक्शन, उस बच्चे की खूबसूरती बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और वो अपने बच्चे के खिलौने के बीच एक दिया जलाती है जिससे बच्चा खुश हो जाता है। यानी बच्चों का भी अपना खेलने का तरीका होता है, तो जब वो उसके घरौंदे में दिया जलाती है तो उसकी घर भी जो है झिलमिला रोशनी से दमक उठती है। इसका विशेष देख लेते हैं कि आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है, माँ की ममता का सुंदर चित्रण है, दृश्य बिंब है, रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक घरौंदे में जलाती है दिए, रुबाई छंद तथा भाषा का मिश्रित रूप है। आंगन में ठुनक रहा है जिदयाया है, बालक हो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतरा है। तो आप समझ ही गए होंगे, जो बच्चा है वो जिद कर रहा है, चांद को खिलौना समझ रहा है, वो जिद कर रहा है कि मुझे चांद ला कर दो, मुझे खिलौना ला कर दो। बालक का जो मन है उस पर ललचा चुका है, पर उसकी माँ के लिए तो वो चांद का टुकड़ा है, तो वो उसको मिरर ला कर दे रही है और कह रही है तू ही मेरे चांद का टुकड़ा है, आईने में खुद को देख ले, तू ही वो चांद धरती पर उतर आया है। तो अत्यंत सरल जो है कविता है ये, और इसके विशेष को देख लेते हैं। बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। जिदाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, वात्सल्य रस घनीभूत है, चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी का मिश्रित रूप है, आईने में चांद उतर आया का सुंदर कल्पना है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अंतिम पंक्ति है, रक्षाबंधन का सुबह रस की पुतीली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ राखी का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, उसका वर्णन यहाँ कवि ने यहाँ किया है, शायर ने किया है। शायर बताता है कि रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रस की पुतीली, इस दिन सुबह से ही भाई बहन के रस का प्रवाह होने लगता है। रस का प्रवाह यानी एक दूसरे का वेट, एक दूसरे की प्रतीक्षा, एक दूसरे के लिए स्नेह प्रेम। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और जो रक्षाबंधन है वो सावन मास में आता है, तो जो मौसम है हल्का हल्का घटा छाई हुई है, बारिश का मौसम बना हुआ है, यानी झीनी झीनी घटा जो है छाई हुई है यानी। और इन घटाओं में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और इन घटाओं में बिजली जो है चमक रही है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध जो है भाई बहन का आपस में होता है। भाई के भांति चमकती राखी, और राखी के जो लच्छे भी है बिजली की तरह चमकते हैं। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो लच्छे भी चमक उठते हैं। तो यहाँ पे रक्षाबंधन का वर्णन है, और इसका विशेष देखते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा ही प्रभावी अंकन किया है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अभिधात्मक शैली का प्रयोग है और भाषा सरल एवं सरस है।
तो इस तरीके से कविता यहाँ रुबाइयाँ यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ आई होगी। इसकी जो अगली गज़ल है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगी, और किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी शौक़ रखते हैं गज़ल और शायरी वगैरह लिखने का, तो आप कमेंट करके अपनी शायरी और गज़ल मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।